Okay, so hey everybody. Nowadays, if you go out to purchase smartphones, you might be hearing some technical terms, or I would say some terms called virtual RAM, dynamic RAM, extended RAM, etc. And to be honest, all of these terms directly or indirectly mean the same thing. So, what is virtual RAM? How does it actually benefit us? Is it a marketing gimmick? What are the advantages or disadvantages of virtual RAM? All of these questions will be answered in this particular video. So yeah, without any further ado, let's begin. But before starting this video, please hit that subscribe button and the bell icon so that you will not miss any amazing video that I put on my YouTube channel. Okay, so what is virtual RAM? Now, as the name suggests, it's virtual. That means it is not physically present inside the smartphone. ठीक है, ये जो है ये क्रिएट किया जाता है यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स. ठीक है, तो वर्चुअल रैम क्लियर हो गया कि होता क्या है. इट्स नथिंग बट इट्स वर्चुअल. ठीक है, ये क्रिएट किया जाता है. इट इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट इनसाइड द स्मार्टफोन. नाउ बिफोर वी डाइव डीप इनटू दिस वर्चुअल रैम, पहले बात कर लेते हैं कि रैम क्या होता है. एवरीवन ऑफ अस नो कि रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है. बट नाउ इन अ स्मार्टफोन रैम इज द फास्टेस्ट डेटा. ठीक है, एक ऐसा डेटा टाइप है रैम जो सबसे फास्ट स्पीड पे काम करता है. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आप जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हो या जो भी आप ऐप ओपन करते हो, ऐप क्लोज करते हो, एवरीथिंग गेट्स स्टोर्ड इन रैम. ठीक है, रैम इज समथिंग विच सेंस द डेटा, रिसीव्स द डेटा, प्रोड्यूसेस द डेटा. तो पूरा काम रैम करता है. डेफिनेटली प्रोसेसर का भी बहुत अच्छा रोल होता है, बट अभी उस तरफ नहीं जाएंगे अपन. तो रैम इज द फास्टेस्ट डेटा टाइप, राइट? सो नाउ कमिंग बैक टू द वर्चुअल रैम. तो हाउ डज वर्चुअल रैम फंक्शन? ठीक है, ये वर्चुअल रैम कैसे अपने को बेनिफिट करता है. नाउ लेट्स सपोज यू हैव 6 GB रैम इन योर फोन. ठीक है, आपका जो प्रॉपर फिजिकल रैम दैट इज प्रेजेंट इन द स्मार्टफोन दैट इज 6 GB. नाउ यू हैव ओपन 10 एप्स. तो ये 10 ऐप में ऑब्वियसली कुछ पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ रैम हर एक ऐप यूज करेगा. तो एक तरीके से मैं कहूँ कि 10 ऐप के बाद आपका जो 6 GB रैम है दैट हैज बीन कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. सो नाउ इफ यू ट्राई टू ओपन एनी अदर ऐप, पहले क्या हुआ करता था, लाइक इफ योर स्मार्टफोन डजंट हैव दिस वर्चुअल रैम और एक्सटेंडेड रैम, क्या होता था कि जो एक ऐसा ऐप है जो बिल्कुल काम नहीं आ रहा है, बहुत कम बार आपने ओपन किया है, वो किल हो जाता था बैकग्राउंड में, है ना. किल हो जाने के बाद क्या होता था, वो ऐप एक तरीके से हट जाता था स्टोरेज में, एंड एज सून एज यू ओपन दैट न्यूअर ऐप दैट वुड कम इनसाइड द स्टोरेज. सो एक लिमिटेशन लग जाती थी कि हाँ, इतने ऐप्स के बाद यू कैन नॉट ओपन मोर ऐप्स. लाइक इफ यू वांट टू ओपन मोर ऐप्स, the previous apps which you have already opened that will be killed in the background, वो फिर से restart होंगे, right? So it's like एक important point में आपने खोला हुआ है, let's say कोई document है and you have like left in some kind of important place where if you come back you want that document to be in that place, and अगर वो kill हो गया तो definitely time बहुत waste होगा. आप फिर उस document को खोलोगे and ढूंढोगे and ये सब जो करोगे. Now what will happen if virtual RAM is present? तो होगा क्या, virtual RAM पहले इससे जाने के पहले लेट मी टेल यू दैट वर्चुअल रैम जो है वो स्टोरेज का थोड़ा अमाउंट लेके क्रिएट किया जाता है, 2 GB और 4 GB, बट दैट इज क्रिएटेड इनसाइड द स्टोरेज, नॉट इनसाइड द रैम, राइट? सो वो स्टोरेज की मदद लेके वर्चुअल रैम को बनाया जाता है. नाउ अगर वर्चुअल रैम में तो क्या होगा, लेट्स से आपने 10 ऐप्स खोल दिए एंड योर फिजिकल रैम हैज बीन कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. तो नाउ होगा क्या कि इफ यू ओपन एनी अदर ऐप, तो कोई ऐसा ऐप है जो लेस स्टोरेजेबल है या ऐसा कुछ है जो इतना फंक्शनैलिटी नहीं कर रहा है, आप इतनी बार ओपन नहीं कर रहे हो, तो दैट विल बी सेंट टू द वर्चुअल रैम मेमोरी. सो ऐप किल नहीं होगा, वर्चुअल रैम मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा एंड योर फिजिकल रैम विल बी cleared out to so that you can maximize its use for the current application which you have opened. So ऐसे जो है वर्चुअल रैम एक्चुअल में यूज किया जाता है. So this is the basic difference between a smartphone having a virtual RAM and for a smartphone not having a virtual RAM. So definitely virtual RAM beneficial है, no doubt. Okay, so now this brings us to the most important thing, that is virtual RAM as good as the physical RAM? क्या virtual RAM उतना ही fast, उतना ही impressive होता है जितना एक physical RAM consider किया जाता है? Then the answer is definitely no. If you take a smartphone having proper 8 GB of physical RAM and a smartphone having 6 GB of physical RAM and 2 GB of virtual RAM, हमेशा 8 GB वाला proper physical smartphone will be more faster, will be more smoother as compared to that 6 GB physical RAM. Now ऐसा होता क्यों है? See, जो RAM type है, as I said, that is the fastest type. तो उसके at present जो smartphone industry में जो types है, that Android की अगर मैं बात करूँ तो LPDDR4, LPDDR4X, LPDDR5, 5X and so on according to particular prices vary करता जाता है. And storage के जो types है, those are like eMMC है for lower budget thing. अगर थोड़ा अपन like 15,000 के आसपास और उसके ऊपर वाले स्मार्टफोन में UFS आ जाता है 2.0, 2.2, और if we go to the flagship grade then we have USB 3, 3.2 etc.
So UFS 3, UFS 3.2 and etc. And in terms of speed, UFS की जो speed है वो काफी कम होती है as compared to LPDDR. And that is obvious because RAM, as I said again, it's the fastest type, तो उसकी speed obviously ज्यादा होगी. तो स्टोरेज की स्पीड कंपेरेटिवली रैम से कंपेयर करें तो कम होती है. तो ऑब्वियसली वर्चुअल रैम कैन नेवर बी एज गुड एज फिजिकल रैम. ऑब्वियसली कमिंग फ्यूचर में कुछ नहीं कह सकते, बट अभी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं. तो दैट इज द थिंग दैट वर्चुअल रैम कैन नेवर बी इक्वेटेड टू फिजिकल रैम इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल रैम. की एडवांटेजेस क्या है? पहली चीज है इमरजेंसी काइंड ऑफ फीचर है. ऑब्वियसली एडवांटेज क्या है? मल्टीटास्किंग बढ़ा देगा. नाउ यू कुड ओपन ग्रेटर एप्स एंड नो योर एप्स वोंट बी किल्ड दैट फ्रीक्वेंटली. तो ये एक अच्छी चीज है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स खोल रखे एक ऐसे पॉइंट पे वेयर यू वांट टू कम बैक एंड एक्सेस इट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर यू हैव लेफ्ट इट. तो इन चीजों के लिए ऑब्वियसली वर्चुअल रैम इज अ बिग बोनस फॉर यू गाइस. सो मल्टीटास्किंग ऑब्वियसली बढ़ा देता है. दैट इज गुड. एंड सेकंड, कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा होता है. नाउ लेट्स से यू वांट 8 GB ऑफ रैम, बट एक 6 GB और 8 GB, अगर आप एक ही स्मार्टफोन ले लो उसका एक 6 GB वेरिएंट 8 GB वेरिएंट अराउंड 1500-2000 का डिफरेंस होता है. एंड दैट इज रियली हाई डिफरेंस, राइट. सो ऑब्वियसली लाइक अगर आप इसी प्राइस टैग में आपको 6 GB और 2 GB वर्चुअल रैम वाला वेरिएंट मिल जाएगा तो एक तरीके से आपको 8 GB का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा. एंड यू नो या मल्टीटास्किंग विल आल्सो काइंड ऑफ एनहांस. तो इसके कारण जो है ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी माना जाता है वर्चुअल रैम, क्योंकि इसमें जो है सॉफ्टवेयर का ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है. तो इतना डिफरेंस नहीं होता वर्चुअल रैम एज कंपेयर टू द फिजिकल रैम प्राइस ब्रैकेट डिफरेंस. तो ये जो है एडवांटेजेस है. नाउ लेट मी टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस. क्या इसके डिसएडवांटेजेस है? डेफिनेटली है. फर्स्ट थिंग, अगेन इट्स नॉट एज फास्ट एज यू नो दैट फिजिकल रैम. सो काफी लोग इसको गलत परसेप्शन बना लेते हैं. इतना फास्ट नहीं होता. दूसरी चीज, ऑब्वियसली इट वोंट बी अ 24/7 फीचर, राइट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, लेट्स से योर फोन स्टोरेज इज 128 GB. नाउ हर एक कंपनी एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखती है कि हाँ, अगर आपके फोन का इतना स्टोरेज अगर फिल हो जाता है देन it won't allow the software to create virtual RAM, obviously to keep that amount of storage for utilization. क्या होता है, लेट्स से आपका 128 GB का स्मार्टफोन है एंड लेट्स से कंपनी ऐसा सेट करके कि अगर 108 GB फिल हो गया देन आफ्टर दैट नो वर्चुअल रैम शुड बी क्रिएटेड, क्योंकि स्टोरेज एज इन स्टोरेज यूटिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है देन दैट यू नो रैम क्रिएशन. तो ये एक डिसएडवांटेज होता है कि जैसे जैसे स्टोरेज बढ़ जाएगा वैसे वैसे जो है वर्चुअल रैम काम करना भी बंद हो जाएगा. सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है? ऑब्वियसली नॉट फॉर एवरीवन बट स्टिल जो टेकीज होते हैं या जो यू नो who experiment a lot by routing their smartphones, they you know UI चेंज करते जाते हैं. ऑब्वियसली सबको नहीं पसंद होता MIUI हो गया या Realme UI हो गया. मोस्टली पीपल प्रेफर Oxygen OS और यू नो स्टॉक एंड्रॉइड या गूगल पिक्सल का हो गया. ऐसे UI जो है प्रेफर करते हैं. सो अब ये सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर है, तो अगर आप सॉफ्टवेयर ही बदल दे तो लेट्स से मैं Xiaomi का फोन यूज कर रहा हूँ in which you know MIUI is there and it has virtual RAM feature and now I'm changing from MIUI to Oxygen OS. So obviously if the software has changed then that optimization won't work that good. So generally वही है कि सॉफ्टवेयर अगर बदल जाता है तो virtual RAM kind of finish हो जाता है. तो obviously for those people who don't like these UI और जो हमेशा चेंज करते रहते हैं obviously उनके लिए this feature is not that kind of helpful. So वो भी एक disadvantage हो जाता है. Now it brings us to one more important question जो काफी लोग सोचते हैं कि virtual RAM is a marketing gimmick. Now my opinion on this is no, it is definitely not a marketing gimmick. ये actually एक feature है, एक add-on feature है, ये actually काफी help भी करता है. A lot of people have misconception कि you know spec sheet देखने के बाद you know 6 GB RAM है, 2 GB virtual RAM है, तो लोग ये सोचते हैं कि मैं पूरा 8 GB जो है एक specific app पे लगा दूंगा. Especially gamers, you know they think that you know the whole 8 GB I can utilize it in playing heavy games, but that is not how virtual RAM works. जब तक आपका फिजिकल रैम एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तब तक सॉफ्टवेयर जो है वर्चुअल रैम नहीं जनरेट करेगा. सो दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड, राइट. सो इट इज नॉट अ मार्केटिंग गिमिक, ये डेफिनेटली एक अच्छा ऐड ऑन है. ऑब्वियसली यू नो मल्टीटास्किंग इंप्रूव करता है और इसके एडवांटेजेस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. सो दैट वाज इट इन दिस वीडियो गाइस. सो इफ दिस वीडियो थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा देन डेफिनेटली कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. Hit the like button and share this video. Comment down if you have any suggestions or queries. We'll meet in the next video. Till that, stay safe.